पिंक कलर की लगभग 18 सेंटी, येलो की 20 सेंटीमीटर, ये पिंक वेरिएट हाइट है 19 सेंटी और ये रेड कलर 19 सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग सेकुलेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले मून कैक्टस सेकुलेंट प्लांट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे अनबॉक्सिंग सेकुलेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और लास्ट को मैं आपको गिव अवेज के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरी देख लीजिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग वीडियो को शुरू करते हैं। पिंक कलर की हाइट है लगभग 18 सेंटीमीटर, येलो की हाइट है 20 सेंटीमीटर, ये पिंक वेरिएटेड की हाइट है 19 सेंटीमीटर और ये रेड कलर की है 19 सेंटीमीटर। सॉइल के बारे में अब हम बात करेंगे। मून कैक्टस को 50% कैक्टस एंड सेकुलेंट वेल ड्रेनिंग सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% प्यूमिस स्टोन्स का यूज़ करें, या फिर आप हमारे वेबसाइट में से बेस्ट सेलिंग सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे ग्रोथ रिजल्ट्स के लिए। वाटरिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। सोक एंड ड्राई मेथड को यूज़ करना चाहिए, यानी जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो तभी इसे वाटरिंग कीजिए। सॉइल में टूथपिक डाल के भी आप मॉइस्चर को चेक कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग से रूट रॉट और रूट स्टॉक ग्रीन से येलो हो सकता है। इस कैक्टस को ओवर वाटरिंग मत कीजिए, अंडर वाटरिंग रहेगा तो भी चलेगा। समर सीजन्स में ये कैक्टस सेकुलेंट प्लांट एक्टिवली ग्रो करता है और रेगुलर वाटरिंग कीजिए। विंटर सीजन में सोक एंड ड्राई मेथड ही यूज कीजिए। ये कैक्टस प्लांट कोल्ड हार्डी प्लांट नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। आप इसे स्प्रिंग टू समर में लो नाइट्रोजन से फर्टिलाइज कर सकते हैं ताकि समर सीजन्स में ये ऑफसेट प्रोड्यूस कर सके और अच्छी ग्रोथ के लिए। सनलाइट नीडेड के बारे में अब हम बात करेंगे। इस सायन को कलर बनाए रखने के लिए 4 से 6 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट की जरूरत होती है, कंटिन्यूड विद ब्राइट सनशेड। प्रोपोगेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। सिर्फ ग्राफ्टिंग मेथड से ही ये कैक्टस सेकुलेंट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये कैक्टस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी भाग को गाइनोकैलिकियम या फिर सियोन बोलते हैं और इस स्टेम को हिलोसेरस या फिर रूट स्टॉक कहते हैं। समर सीजन्स में जब सियोन पर ऑफसेट प्रोड्यूस होते हैं तब उसे कटिंग टूल से कट करके ये दोनों के बीचों बीच रख दीजिए। रूट स्टॉक के कोने साफ कीजिए और इसे रबर बैंड से बांध दीजिए। ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए इसे प्लास्टिक से ढक दीजिए और 1 महीने के बाद सियोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रूनिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर आपको इसका प्रोपोगेशन नहीं करना है तो आप इसके ऑफसेट्स यानी सियोन पर से प्रून कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग से रूट स्टॉक स्टेम्स येलो हो गए तो उधर तक प्रून करें और 2-3 दिन के लिए ये ऊपरी वाला भाग कैलस होने के लिए रख दीजिए और फिर इसे वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल में पॉट कर दीजिए। रीपॉटिंग की इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के बारे में अब हम बात करेंगे। इसे लो टू मीडियम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से कम हुआ तो फ्रॉस्ट क्लॉथ से इसे कवर कर दीजिए
या फिर इसे इंडोर्स लेके आइए। पेस्ट प्रॉब्लम्स की अब हम बात करेंगे। इसे ज़्यादा पेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं होते, बस ओवर वाटरिंग इसे मत कीजिए। प्रो टिप्स के बारे में अब हम बात करेंगे। मून कैक्टस बहुत ही रेयरली फूल खिलते हैं जब इसका प्रॉपरली केयर किया तो। फ्लावर्स का कलर पिंकिश व्हाइट कलर के होते हैं। जब ये फुल्ली मैच्योर ग्रो हो तभी ये फ्लावर करता है। ये कैक्टस सेकुलेंट नॉन टॉक्सिक होता है, पर इसके कांटे चुभ सकते हैं। बच्चों से और पेट से इसे दूर रखें। पानी सिर्फ सॉइल पर ही डालें, पूरे प्लांट पर मत डालिएगा। मून कैक्टस सेकुलेंट प्लांट को कॉम्बो या फिर सिंगल पीस में परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साइन के कलर येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक और डार्क चॉकलेटी कलर्स में है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.succulentplantsin को विजिट करके FAQs पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल ने फ्री गिव अवेज का अरेंज किया हुआ है। हम रैंडमली 4 लकी विनर्स को चूज करेंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे इस सेकुलेंट प्लांट के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गिव अवेज का लाइक टारगेट रहेगा 400 लाइक्स, 200 कमेंट्स और 50 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम विनर्स को हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंस कर देंगे। हमारे सोशल पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है एचेवेरिया ब्लैक प्रिंस बारे में होने वाला है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सारे गार्डनिंग फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।